प्रयागराज में इस तरह मिल गई गंगा और यमुना के साथ सरस्वती। जानिए रहस्य। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, सिंधु, क्षिप्रा, ब्रह्मपुत्र, इन सभी नदियों के अपने अपने संगम हैं। हिंदू धर्म में 3 देवता है, शिव, विष्णु और ब्रह्मा, और 3 देवियां हैं, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। इसीलिए त्रिवेणी संगम का महत्व और भी बढ़ जाता है। त्रिवेणी का अर्थ ही है वह स्थान जहां 3 नदियां मिलती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का ऐसा ही दुर्लभ संगम होता है जो विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन सवाल ये उठता है कि गंगा और यमुना तो स्पष्ट दिखती है, पर सरस्वती कहाँ है? तो फिर इसे त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक अद्भुत कथा है। श्रीमद् भागवत पुराण में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी स्वर्ण भूमि में बहती थी, जिसे बाद में स्वर्ण राष्ट्र कहा जाने लगा। फिर धीरे धीरे यह सौराष्ट्र बना, जो प्राचीन काल में पूरा मारवाड़ भी अपने में समेटे हुए था। वहां सरस्वती बड़े प्रेम से प्रवाहित होती थी और उसकी पूजा अर्चना होती थी। लेकिन समय बदला। वहां के लोग यवन संस्कृति के संपर्क में आ गए, जिससे सरस्वती दुखी हो गई। फिर क्या था? वह ब्रह्मा जी से अनुमति लेकर सौराष्ट्र और मारवाड़ को छोड़कर प्रयागराज आ गई। परिणाम यह हुआ कि सरस्वती के वहां से चले जाने के बाद वह पूरी भूमि मरुभूमि में बदल गई, जिसे आज हम राजस्थान के नाम से जानते हैं। एक वेद में सरस्वती का वर्णन अन्नवती और उदकवती के रूप में मिलता है। महाभारत में इसे प्लक्षवती, वेद स्मृति और वेदवती जैसे कई नामों से जाना गया है। अब सवाल उठता है, सरस्वती गंगा में कैसे मिली? दरअसल वैदिक काल में एक और नदी का उल्लेख आता है, दृशद्वती। ये सरस्वती की सहायक नदी थी और हरियाणा से होकर बहती थी। लेकिन जब भीषण भूकंप आए तो राजस्थान और हरियाणा की धरती में विशाल परिवर्तन हुआ। जमीन ऊपर उठ गई, नदियों के बहाव की दिशा बदल गई। सरस्वती का आधा जल यमुना में मिलने लगा। इसीलिए प्रयागराज में त्रिवेणी संगम को मान्यता मिली, क्योंकि यमुना में सरस्वती का जल भी प्रवाहित होता है। धार्मिक उल्लेख, महाभारत में सरस्वती नामक 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। एक सरस्वती नदी यमुना के साथ बहती हुई गंगा से मिल जाती थी। ब्रजमंडल की अनुश्रुति के अनुसार हरियाणा से बहकर आने वाली एक सरस्वती नदी मथुरा के नित अंबिका वन में बहती थी और गोकर्णेश्वर महादेव के समीप यमुना से मिलती थी। इसे सरस्वती संगम घाट कहा जाता था। आज उसकी प्राचीन धारा नियमित रूप से प्रवाहित नहीं होती। उसके स्थान पर सरस्वती नामक एक बरसाती नाला प्रवाहित होता है। यही नहीं, सरस्वती कुंड भी है। ये नाला, कुंड और घाट ही उस प्राचीन नदी की धारा के प्रमाण है। यह ब्रज की परंपरा को प्रागैतिहासिक काल के स्वयंभू मनु से जोड़ता है। तो देखा आपने, इतिहास, भूगोल और धर्म का यह अद्भुत संगम जो सरस्वती को गंगा और यमुना से जोड़ता है, हमारी संस्कृति की गहराई को दर्शाता है। क्या आप कभी प्रयागराज के इस पवित्र संगम स्थल पर गए हैं?